Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum खुशामदीद। हेलो मुसाफिर का वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मिक्स प्ले प्लेनेट। तो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज जो ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर आई हूँ वो बहुत ही ज़बरदस्त, मज़ेदार, टेस्टी और ईजी रेसिपी है। तो आजकल बकरा ईद के दिन चल रहे हैं, सीज़न है और गोश्त का सबके घर में तकरीबन मौजूद होता है। और जिनके घर में कुर्बानी होती है उनके घर में इस तरीके के बीफ के पीस भी होते हैं और मटन के भी पीस होते हैं, रान के पीस यानी लेग पीस। तो अगर आप ऐसे रोस्ट करवाते हैं बाजार से और आपको बहुत महंगे पड़ते हैं, तो इस तरीके से आप अपने घर में बना सकते हैं किसी तकलीफ के लिए, अपने घर के लोगों के लिए। बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी है, इजी रेसिपी है। इसके लिए आपको लेना है तकरीबन 1 से 1.5 किलो बीफ का पीस ले लेना है या मटन का लेग पीस ले लेना है और इसकी एक्स्ट्रा चिकनाई साफ़ कर लेनी है। इसकी हमने एक्स्ट्रा चिकनाई साफ़ कर लेनी है, थोड़ी बहुत रह जाए तो कोई मसला नहीं। इसके साथ ही हम तेज छुरी की मदद से इसमें कट लगा लेंगे अंदर तक, ताकि इसमें जो हम मसाले लगाए वो अंदर तक रख जाए और अंदर से इसका गोश्त फीका फीका ना लगे, अब बहुत ज़बरदस्त सा टेस्ट आए अंदर तक। और इसके अलावा कट लगाने से ऐसा होता है कि ये आसानी से अंदर तक गल जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेता और अंदर से कच्चा नहीं रहता। फिर इस तरीके से तेज़ छुरी की मदद से इसके हम ऊपर की साइड पे और नीचे के साइड पे कट लगा लेंगे। और कट लगाने के बाद हम इसको मसाले लगाएंगे, कुछ बहुत ज़बरदस्त से मसाले हम इसमें लगाएंगे जिससे बहुत अच्छा टेस्ट लगेगा, आपको बहुत मज़ेदार लगेगा ये। तो इसका हम मसाले लगाना स्टार्ट करते हैं। और इसके लिए हमने लिया है एक बाउल, बड़ा सा बाउल लेना है आपने और इसमें बीफ का पीस डाल देना है। अब हम इसमें लगाएंगे मसाले और इसके लिए हम लेंगे तकरीबन 6 से 7 नींबू। और इस तरीके से बड़े वाले नींबू लेने हैं आपने, जो जूसी होते हैं, जिस रस होता है जिसमें, और इसका आपने रस निकाल लेना है। और जब तक हम इसका रस निकालते हैं इस बीफ के पीस में हम एक्स्ट्रा मसाले लगा देते हैं जिससे बहुत अच्छा टेस्ट निकल के आएगा। तो इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे 4 टेबल स्पून वाइट विनीगर यानी सफ़ेद सिरके के 4 चमचे हमने इसमें ऐड कर देने हैं। इससे बहुत अच्छी तरह ये ज़बरदस्त अंदर से गल जाएगा, टेस्ट अच्छा आएगा और इसकी स्मेल भी नहीं रहेगी इसमें। तो बहुत ज़बरदस्त सा टेस्ट निकल के आएगा इसमें। और उसके साथ ही हम डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। और लहसुन अदरक के पेस्ट से गोश्त की स्मेल दूर हो जाती है और उससे भी इसका बहुत अच्छा टेस्ट निकल के आता है। और ये फ़ायदेमंद भी बहुत होता है, हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होता है, बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसको भी हम अंदर तक, इसके कट्स में अंदर तक कर करके लगा देंगे ताकि ये अच्छी तरह इसमें रच जाए और उसकी स्मेल दूर हो जाए। इसके साथ ही हम डालेंगे 1 टेबल स्पून नमक, या अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो हमने लगाया था 1 टेबल स्पून इसमें नमक। और इसके साथ ही हम लगाएंगे इसमें 1/2 टेबल स्पून काली मिर्च का पाउडर, वो भी हमने इसमें अच्छी तरह लगा देना है। तो बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी बनेगी। आपने अगर ऐसी रेसिपी सीखनी हो तो एक और रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, अरतुल गाजी और उस्मान भुने हुए गोश्त की रेसिपी, तो आपने मेरे चैनल पे जाकर ज़रूर देखनी है। इसके साथ ही हम डालेंगे 1/2 टेबल स्पून पिसा हुआ गरम मसाला, इसको भी इसमें ऐड कर देंगे, अच्छी तरह लगा देंगे। और इसके अलावा हम देंगे 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च का, और ये भी इसमें ऐड कर देंगे। इससे बहुत अच्छा तीखा टेस्ट निकल के आएगा, बहुत चटपटा सा टेस्ट आएगा इसमें, बहुत मज़ेदार लगेगा इंशाल्लाह ताला। अगर आपके घर में भी कुर्बानी हुई है या आपके घर में बीफ का पीस है या मटन का पीस है कोई, तो इस तरीके से आप बनाएं, आपको बहुत मज़ेदार लगेगा। और इसके साथ ही हम डालेंगे 1/2 टेबल स्पून पिसा हुआ भुना हुआ सफ़ेद जीरे करा है और 1 टेबल स्पून चाट मसाला। चाट मसाले से भी बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आएगा इसमें, चटपटा सा। अभी देखें हमने नींबू का जूस अच्छी तरीके से निकाल लिया है, इसका पल्प वगैरह आपने नहीं हटाना है, इसी में रहने देना है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। बस इसके बीज इसमें से निकाल लेने हैं और जो रह जाए तो आपने अगर बाद में निकाल लेने हैं, इसमें बीज नहीं छोड़ने। देखिए हमसे भी कुछ बीज आ गए थे तो हम इसे हटा लेंगे, बहुत ज़बरदस्त सा टेस्ट आएगा। इसमें से कोई भी चीज़ आपने स्किप नहीं करनी और लीनू तो बिल्कुल नहीं करने, क्योंकि असल और ख़ास इसका जो चीज़ है इसका मसालों में वो लीमू ही है। लीमू आप जितने ज़्यादा लगाएंगे उतना ही अच्छा टेस्ट इसमें आएगा, बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी लगेगा। अब हम इसे उलट पलट करके अच्छी तरह सब मसाले इसमें लगा देंगे। एक साइड पे मसाले हैं, इसे पलट देंगे ताकि दूसरे साइड से भी अच्छी तरीके से लग जाए। इस तरह उलट पलट करके हम इसे लगा देंगे और इसे कुछ देर के लिए हम बाहर छोड़ेंगे, तकरीबन आधे से 1 घंटे
घंटे तक इसे बाहर रहने दें ताकि सब मसाले इसमें अच्छी तरह रच जाएं। इसके बाद हमने इसे फ्रिज में रखना है, नीचे की तरफ पीछे इसके साइड से लगा के इस प्याले को रखना है ताकि इसमें अच्छी कूलिंग रहे। फ्रीज़र में आपने इसको बिल्कुल नहीं रखना, ओवरनाइट रखते हैं, 1-2 दिन के लिए रखते हैं, कोई मसला नहीं। अगर फ्रिज में अच्छी कूलिंग है तो ये ख़राब नहीं होगा, और अगर कम कूलिंग है तो फिर इसे सिर्फ ओवरनाइट रखे, लेकिन पीछे से लगा के रखिएगा फ्रिज से ताकि इसकी कूलिंग इसमें कूलिंग रहे और ये ख़राब ना हो। कम से कम आपने इसको 6 से 7 घंटे ज़रूर रखना है ताकि इसमें मसाले अच्छी तरह लग जाएं। तो अब हमने किया है, जब इसे ओवरनाइट हमने रख दिया था, उसके बाद हमने लिया है एक तवा, उसको अच्छी तरह गर्म कर लिया है हाई फ्लेम पे। जब अच्छा सा गर्म हो जाए तो उस पर हम रखेंगे एक फैला हुआ बर्तन, कढ़ाई वगैरह जो आपके पास हो, जिसका ढक्कन भी आसानी से फिक्स हो जाता हो, बंद हो जाता हो। तो उसमें 4 टेबलस्पून ऑयल या घी या मक्खन आप डालें, उसको हल्का सा गर्म करें और इसमें ये मसाला लगा हुआ जो पीस हमने पूरी ओवरनाइट के लिए रख दिया था वो हम इसमें ऐड कर देंगे। इसके साथ पानी वगैरह आपने कुछ भी नहीं डालना, बस इसका जो अपना जूस वगैरह निकल आया है रात भर में वो इसी के साथ ऐड कर देना है। ये इसी में पक के तैयार होगा। इसका फ्लेम हाई था, जब ये हल्का सा इस तरह पकना शुरू हो जाए, इसका पानी जो इसका जूस इसके मसाले वगैरह हैं ज़रा सा पकना शुरू हो जाए तो इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे हम ढक के रख देंगे पकाने के लिए। तकरीबन 4 से 5 घंटे में तैयार होता है, वह कुछ कम ज़्यादा हो सकता है। आपने कुछ देर बाद इसे देखते रहना है और उलट पुलट करते रहना है। तो जब इसे हम थोड़ी देर बाद देखेंगे, इसी तरीके से आपने चेक करना है छुरी की मदद से। जब छुरी इसके अंदर तक जाने लगे और आपको लगे ये हल्का सा गलना शुरू हो गया है तो ये तैयार हो गया है। और अगर ज़्यादा आपको लगे थोड़ा सा कच्चा है तो आप इसे पलट दें और कुछ देर के लिए पलट के भी पकाने के लिए रख दें ताकि पीछे के साइड से भी अच्छी तरह पक जाए और अंदर तक अच्छी तरह गल जाए। तो ये बहुत ज़बरदस्त सा गल जाएगा और बहुत टेस्टी लगेगा, बहुत ज़बरदस्त लगेगा। देखें इसका पानी अभी भी मौजूद है, बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने पकाया है, इसका पानी ख़त्म नहीं होगा। और जब ये गल जाए अच्छी तरह तो आपने इसे हाई फ्लेम पे इसका पानी खुश्क कर लेना है। मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसका पानी खुश्क करेंगे तो बहुत ज़बरदस्त सा ये बन के तैयार हो जाएगा। देखें इस तरीके से कितना ज़बरदस्त भुना हुआ और टेस्टी लग रहा है। आपको बाजार से बनाने की ज़रूरत नहीं, बहुत ज़बरदस्त सा यमी सा बन के तैयार हुआ है, अंदर तक गल गया है। इस तरीके से आप सैलेड वगैरह के साथ, जैसे चटनी रायते के साथ, केचप के साथ मेहमानों के आगे सर्व कर सकते हैं, खुद भी खा सकते हैं। देखें किस कदर का जूसी और यमी सा है। इसका टेस्ट, इसका कलर कितना ज़बरदस्त है, इतना जूसी और मज़ेदार बन के तैयार होगा, इतना टेस्टी होगा कि आप खुद को दाद देने पे मजबूर हो जाएंगे और सब आपकी तारीफ़ करेंगे। बहुत ज़बरदस्त था, अंदर तक गला हुआ था, बहुत टेस्टी और यमी बना था। इंशाल्लाह आपको भी पसंद आएगा। अगर आप ट्राई करेंगे तो बहुत इजी रेसिपी है और आपके पैसे ज़ाया होने से बच जाएंगे और आप घर में इतनी ज़बरदस्त चीज़ बनाना सीख जाएंगे। तो चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अब मैं आपसे नहीं कहूँगी कि मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।